और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन केवल आपको मिले। चलिए, आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब है कि अगर हमें कोई दो लाइन है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ जो हमारा डायरेक्शन रहेगा वो नॉर्थ साइड रहेगा, नीचे की तरफ जो डायरेक्शन रहेगा वो साउथ रहेगा। या राइट हैंड की तरफ है तो राइट हैंड की तरफ ईस्ट रहेगा और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट रहेगा। ठीक है, अब फिर इसको बीच से आप काट दीजिए और इन सब के बीच पहले 90 बनेगा। कितने? 90। अब इसको 20 से डिवाइड कर दिया तो ये 45 हो गए। ये एंगल कितना हो गया? 45। ऐसे ही सारे एंगल है 45 हो गए। अब यह पूछेगा तो ये देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन को पूछेगा तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट। इस डायरेक्शन को पूछेगा तो देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा? साउथ और वेस्ट। इस डायरेक्शन को पूछेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच में है तो क्या हो जाएगा? साउथ और ईस्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन से इसको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डेली इन द मॉर्निंग daily in the morning the shadow of गोल गुंबज fall on बारह building and in the evening the shadow of Bara building fall on गोल गुंबज exactly so in which direction गोल गुंबज to Bara building चलिए अब इसके ऑप्शन को लिख दें।
फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साइड। ऑप्शन बी दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है नॉर्थ, और ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ। चलिए हम ध्यान से इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन दिया हुआ है डेली इन द मॉर्निंग द शैडो ऑफ द गोल गुम्बज फॉल ऑन द बारा बिल्डिंग। अब हमें पता है कि दो इसमें बिल्डिंग का बात हो रहा है, एक बारा बिल्डिंग है और एक गोल गुम्बज है। तो जैसे जैसे एवरी मॉर्निंग जो गोल गुम्बज का शैडो है वो किस पे पड़ रहा है, बारा बिल्डिंग पे। तो आपको पता है सुबह सुबह सनराइज किधर से होता है, ईस्ट की तरफ से होता है। तो अगर ईस्ट की तरफ होगा तो सनराइज जो आएगा उस जिस भी इंसान पे बिल्डिंग पे ईस्ट की तरफ से लाइट आएगा तो उसका शैडो किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। तो सुबह जब होता है तो गोल गुम्बज की शैडो किस पे बन रहा है, बारा बिल्डिंग पे। यानी फिक्स है कि सुबह गोल गुम्बज पे जो लाइट आता है तो उसका शैडो किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट में कौन सा है, बारा बिल्डिंग। तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन देखिए, यह ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। राइट हैंड की साइड ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। तो सुबह ईस्ट की तरफ होगा तो गोल गुम्बज की शैडो किस पे पड़ रहा है, बारा बिल्डिंग पे। तो हमारा गोल गुम्बज किधर होगा, ईस्ट की तरफ। गोल गुम्बज, ठीक है। सुबह जब सनराइज ईस्ट की तरफ होगा तो इसका शैडो वेस्ट बनेगा। तो बारा बिल्डिंग किधर होगी, वेस्ट की तरफ। बारा बिल्डिंग, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे यहां से यह सनराइज होता है, यह सनराइज यहां से हुआ तो सन का जो लाइट आएगा वो गोल गुम्बज पे पड़ेगा, और गोल गुम्बज पहले है तो गोल गुम्बज का शैडो किधर होगा, बारा बिल्डिंग की तरफ। जब इवनिंग का समय होगा, इवनिंग का, तो बारा बिल्डिंग का इवनिंग में सन कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ। नाइट में सन यहाँ पे आ जाएगा, इवनिंग में वेस्ट की तरफ। और वेस्ट की तरफ आएगा तो बारा बिल्डिंग की जो शैडो है वे किधर बनेगा, ईस्ट की ओर। तो बारा बिल्डिंग का जो शैडो किस पे जाएगा, गोल गुम्बज की तरफ। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, सो इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बज टू बारा बिल्डिंग। अब पूछ रहा है जो गोल गुम्बज है वो बारा बिल्डिंग से किस डायरेक्शन में है, इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बज टू बारा बिल्डिंग, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा गोल गुम्बज दिया हुआ है तो गोल गुम्बज से बारा बिल्डिंग किस डायरेक्शन में है, सो इन विच डायरेक्शन गोल गुम्बज टू बारा बिल्डिंग, ठीक है। अब आप ध्यान से इसको देखिए, हाँ, तो आपने यहां देखा कि गोल गुम्बज हमारा किधर है, ईस्ट की ओर है, और बारा बिल्डिंग हमारा किधर है, वेस्ट की तरफ है। तो जो गोल गुम्बज है वह हमारा बारा बिल्डिंग से किस डायरेक्शन में है, बताओ। इससे राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, ईस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो हमें क्वेश्चन को यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट को हमें डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लिया तो आसानी से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है,
If X stand on his head, if X stands on his head, if X stand on his head with his face towards, with his face towards south, to which direction will his left hand point, will his left hand point। ऑप्शन दिया हुआ है ईस्ट, बी दिया हुआ है वेस्ट, सी दिया हुआ है नॉर्थ और डी दिया हुआ है साउथ। चलिए ध्यान से इसको आप समझिए। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विथ हिज फेस टुवर्ड्स साउथ टू विच डायरेक्शन विथ हिज लेफ्ट हैंड। हमें लेफ्ट हैंड का पूछ रहा है। अब ध्यान से आप समझिए, जैसे मैं आपके तरफ खड़ा हूं, अगर हम पेपर पे बनाएंगे तो आगे आपके तरफ जो है वो नॉर्थ हो जाएगा और पीछे की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या हो जाएगा वेस्ट। तो हमेशा राइट हैंड पे याद करना है, राइट हैंड हमारा क्या है वेस्ट। अब जैसे हम सीधे खड़े हैं तो हम अपने पैर पे खड़े हैं और हेड हमारा अपर साइड है और फुट हमारा लोअर साइड है, ठीक है। अब हम इसको टर्न करते हैं। हमने जैसे टर्न किया तो हेड हमारा नीचे जाएगा, तो अगर हमारा राइट हैंड ईस्ट की डायरेक्शन में है तो नीचे जाने पे राइट हैंड कहाँ हो जाएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। या हमें लेफ्ट का पूछ रहा है, तो अभी हम सीधे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड हमारा किस डायरेक्शन में है, हमारा वेस्ट की तरफ है। जब हम नीचे की तरफ हमारा हेड जाएगा तो हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ चला जाएगा ईस्ट की ओर। यानी जब मेरा फेस आपके तरफ है तो हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, ईस्ट की तरफ। अब जैसे फेस हमारा चेंज होगा, फेस हमारा तो आपकी तरफ फेस है तो यह हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ लेफ्ट हैंड है। जब फेस आपके ऑपोजिट में होगा तो पुनः लेफ्ट हैंड हमारा किधर आ जाएगा, वेस्ट की तरफ। कहाँ आ जाएगा, वेस्ट की तरफ। अब सिंबल आप समझिए, अगर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है, ईस्ट इधर है, वेस्ट उधर है। अगर हम अपने पैर पे खड़े हैं तो हेड हमारा ऊपर है नॉर्थ की तरफ। अगर हेड की तरफ खड़े हो जाएंगे इधर तो आप देखिए ईस्ट कहाँ चला जाएगा, वेस्ट की ओर, और वेस्ट चला जाएगा ईस्ट की ओर, ठीक है। जब हमारा फेस अगर नॉर्थ की साइड में है, ऊपर जिस डायरेक्शन में फेस है सेम उसी, अगर ऊपर हम खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, फेस हमारा नॉर्थ की तरफ है, तो तब अगर हम टर्न कर जाएंगे हेड की बदौलत तो हमारा ईस्ट कहाँ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ, और वेस्ट चला जाएगा ईस्ट की तरफ। जब हम अपना फेस नॉर्थ की तरफ से अपोजिट कर देंगे, तो जैसे अपोजिट कर देंगे तो पुनः हमारा जो राइट हैंड था जो वेस्ट की तरफ आ गया था वह पुनः हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर ईस्ट की तरफ। और जो लेफ्ट हैंड हमारा ईस्ट की तरफ था वह हमारा चलाएगा वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो आप देखिए पहली बार एक्सचेंज हुआ था और दूसरी बार पुनः एक्सचेंज हो गया। कब? क्योंकि जो फेस हमारा नॉर्थ की तरफ था वह फेस हमारा साउथ की तरफ हो गया। अगर केवल फेस हमारा नॉर्थ की तरफ रहता और दोनों हाथ है राइट हैंड की तरफ, हमारा क्या है, ईस्ट है। फेस अगर हमारा आप ही की तरफ रहता नॉर्थ की तरफ तो केवल हेड नीचे जाने के बाद हैंड चेंज हो जाता,
यानी राइट हैंड हमारा ईस्ट की तरफ है तो राइट हैंड कहाँ चला जाता, वेस्ट की तरफ। अब वहाँ जाने के बाद फेस आपके जो नॉर्थ की तरफ है वो फेस कहाँ हो जा रहा है, साउथ की तरफ, तो पुनः हैंड हमारा एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बार में राइट हैंड ईस्ट की तरफ था, हेड नीचे गया तो वेस्ट की तरफ चला गया। फिर जब हमारा हेड साउथ की तरफ चेंज हो गया तो पुनः राइट हैंड हमारा ईस्ट की तरफ आ गया, तो लेफ्ट हैंड कहाँ का कहाँ बना रहा, वेस्ट की तरफ। तो हमारा डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आप इसको नोट डाउन करें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नोट डाउन कर लिया आपने, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिया हुआ है अ टूरिस्ट ड्राइव drive 10 kilometer towards west, 10 kilometer towards west and turn to left and turn to left and turn to left and take a drive and take a drive of another 4 kilometer of another 4 kilometer. He then drive towards four kilometer and then turn another 4 kilometer. He then drive towards east another 4 kilometer. Another 4 kilometer and then turn to his right and then turn to his right and drive 5 kilometer and drive 5 kilometer. Afterwards he turned to his left. He turned to his left and travel 6 kilometer and travel 6 kilometer. In which direction he is from the starting point? Is he
from the starting point। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्थ, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ। A tourist ever 10 km toward the west, a tourist 10 km west and turn to left and take the drive to another 4 km and turn to left and take drive to another 4 km. He then drive towards east another. He then drive to east another 4 km and the towards left turn is ठीक है। चलिए अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताना है कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट है। अ टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। हमने आपको बताया था कि डायग्राम में अगर ऊपर की तरफ है तो ये नॉर्थ है, नीचे की तरफ है तो साउथ है, राइट हैंड की तरफ ईस्ट है और लेफ्ट की तरफ वेस्ट है। तो किधर जा रहा है? 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से 10 किलोमीटर कहाँ चला गया? वेस्ट, ठीक है। एंड टर्न टू लेफ्ट, लेफ्ट नीचे जाएगा, राइट ऊपर, या लेफ्ट यहाँ टर्न कर गया, ठीक है। एंड टर्न टू लेफ्ट एंड टेक अ ड्राइव ऑफ अनदर 4 किलोमीटर। या कितना ड्राइव किया? 4 किलोमीटर। ही देन ड्राइव टुवर्ड्स ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब ये कहाँ जा रहा है? ईस्ट की तरफ, यानी ईस्ट गया अनदर 4 किलोमीटर, ठीक है। एंड देन टर्न टू हिज राइट एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। अब ये राइट टर्न कर रहा है, यहाँ से राइट टर्न किया तो ये कहाँ चला गया? नीचे, यानी 5 किलोमीटर। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब पुनः यह लेफ्ट टर्न कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, ये हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो जो राइट हैंड तरफ है ये राइट हैंड डायरेक्शन है, उधर बोर्ड क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड हमारी तरफ है, हम बोर्ड की तरफ है। तो लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा और यहाँ चला गया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान से अब देखिए, पहले बताया टूरिस्ट ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी वेस्ट की तरफ गया 10 किलोमीटर एंड टर्न टू हिज लेफ्ट। तो देखिए इधर आकर लेफ्ट चला गया 4 एंड टेक ड्राइव अनदर 4 किलोमीटर। ही देन ड्राइव टुवर्ड ईस्ट अनदर 4 किलोमीटर। अब यहाँ से ईस्ट हमारा राइट हैंड हो गया तो 4 किलोमीटर चला गया। एंड देन टर्न हिज राइट, अब यहाँ से राइट नीचे हो जाएगा एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, तो नीचे 5 किलोमीटर आ गया। आफ्टरवर्ड्स ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर। तो हम बोर्ड की तरफ हैं, बोर्ड हमारी तरफ है, तो जो हमारा राइट हैंड है वो बोर्ड के लिए लेफ्ट हैंड है। जैसे देखो ये बोर्ड हमारी तरफ है, अब हम बोर्ड की तरफ से हो गए, तो जो पहले हमारा ये राइट हैंड था अब बोर्ड की तरफ हुए थे हमारा लेफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट 6 चला गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस 10 था, 4 नीचे आया, 4 ये राइट हैंड में गया, फिर 5 नीचे आया, फिर 6 चला गया। यानी ये देखिए ये 6 इधर गया है, 4 इधर गया है, तो 6 + 4 10। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इन विच डायरेक्शन इज ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स। तो आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से जस्ट इसके नीचे आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे, और कितना नीचे? या देखिए 4 नीचे आया था और ये 5 नीचे आया था, तो 5 + 4 या 9 हो गया। इसकी दूरी कितनी हो गई? 9 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे है, तो हमने बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर जाएगा तो नॉर्थ और स्टार्टिंग से नीचे जाएगा तो साउथ। तो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? साउथ में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसलिए पूरी शिद्दत से पढ़ें, पूरी मेहनत से पढ़ें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। ओके, थैंक यू।